नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन यानी कि रविवार को कलेक्ट्रेट और 15 ब्लॉक कार्यालयों में प्रत्याशियों ने जबरदस्त नामांकन किया। और जिस तरीके से आपको बता दें कि जबरदस्त भीड़ भी देखी गई। सुबह 8 बजे से रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में बैठे, लेकिन नामांकन कराने के लिए इससे पहले ही प्रत्याशियों की भीड़ जुट गई। भीड़ इतनी थी कि लोगों ने लाइन में लगकर नामांकन कराया। नामांकन के तुरंत बाद राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर डाटा फिट करने का काम शुरू हुआ, लेकिन बीच में सर्वर ने धोखा दे दिया। इसके चलते डाटा फिटिंग का काम जो है धीमी गति से चल रहा है। शनिवार को भी बताते चले कि कुछ यही हाल था। इसके चलते डाटा फिटिंग में अतिरिक्त समय लग रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश हैं कि जैसे ही कोई प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करता है, वेबसाइट के निर्धारित सॉफ्टवेयर पर उसे अपलोड किया जाए। सॉफ्टवेयर पर जैसे ही डाटा फीडिंग का कार्य शुरू होता है, उसकी गति धीमी हो जाती है। बता दें कि एक नाम की पूरी जानकारी भरने में 15 से 25 मिनट का समय लग रहा है, जबकि यह काम महज चंद मिनटों का है। सवाल यह है कि सर्वर ऐसे ही रहा तो क्या नामांकन समय से हो पाएंगे? तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठ रहा है। और वेबसाइट पर जो डाटा फीड करने का काम शुरू हुआ जैसे ही, तो वैसे ही जो है सर्वर ने धोखा दे दिया। और सर्वर के धोखा देने के बाद आपको बता दें कि अब लोग जो हैं वो जा रहे हैं। काफ़ी लोग निराश भी हो रहे हैं। जिस तरीके से बताते चले कि वेबसाइट पर अगर डाटा फीड करने की बात सामने आती है, तो उसमें नामांकन के आखिरी दिन जो है रविवार को जिस तरीके से जो जानकारी सामने आई, सॉफ्टवेयर ही काम नहीं कर रहा था और इससे काफ़ी दिक्कतें भी आई हैं। जो नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे प्रत्याशी काफ़ी लंबी कतार में खड़े रहे, अपने इंतज़ार में खड़े रहे, वो इंतज़ार करते रहे कि उनका नंबर कब आएगा। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि शनिवार को जो हुआ वही चीज़ रविवार को हुआ कि सर्वर जो डाटा है वो फिटिंग में दिक्कतें आई सामने, जिसकी वजह से तो इस खबर पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता मुकेश आर्या जुड़ चुके हैं। मुकेश, जिस तरीके से जो जानकारी सामने आई है कि सर्वर की काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, तो वहाँ की स्थिति क्या कुछ है? बताना चाहूंगा, जिस तरह की सर्वर की स्थिति आ रही है, प्रत्याशियों को नामांकन करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी लंबी लाइनें बाहर लगी हुई हैं। प्रत्याशी परेशान हैं। गर्मी बढ़ती जा रही है और जब से ये नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लगातार यही सर्वर की शिकायत रही है और स्थानीय अधिकारी भी लगातार इसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और जल्द से जल्द प्रत्याशी नामांकन कर सकें, उनकी पूरी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। और कनेक्टिविटी बता रहे हैं कि कनेक्टिविटी ऊपर से कुछ परेशान कर रही है। देखा जा रहा है काफी समय से कनेक्टिविटी की समस्या जनपद में बनी हुई है जगह जगह, जिसके चलते आज नामांकन के दौरान भी प्रत्याशियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही, काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काफ़ी लंबी कतारें लग रही है। सर्वर डाउन होने की वजह से जो डाटा है वो डाटा फीडिंग में काफ़ी समस्या आ रही है। लगातार जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने आदेश दिया था कि कोई प्रत्याशी नामांकन पत्र दाखिल करेगा तो उसका जो डाटा है वो वेबसाइट के निर्धारित सॉफ्टवेयर पर अपलोड किया जाएगा। तो मुकेश, वहां पर कितने लोगों ने अगर कल की बात करें तो कल कितने लोगों ने नामांकन किया? लगभग सर विपुल जी, कल की बात करें लगभग 25 से 30 लोगों ने नामांकन किया है जनपद में और आज लगभग 50 से 60 के बीच के लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, कतार लगी हुई है नामांकन करने के लिए। यानी प्रत्याशी काफी भावुकता है, काफी उत्सुकता है नामांकन को लेकर। काफी युवा वर्ग ज्यादा विपुल जी सामने आया है नामांकन के लिए। युवा वर्ग में काफी जो है दिलचस्प दिख रहे हैं, काफी उत्सुक है नामांकन के लिए इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर पूरी को।
कल जो जिनका नामांकन वापस नहीं हुआ, जो वापस बिना नामांकन के वापस गए, उनकी संख्या कितनी थी? कितनी संख्या में कल पहुंचे थे लोग? हालांकि ये भी जानकारी आ रही कि परसों भी ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हुआ, परसों भी सर्वर डाउन था। मैंने जैसे विपुल जी आपको बताया था, काफी दिनों से नामांकन से पहले से सर्वर की समस्या जनपद में है जी। सुधार के लिए कई बार से शिकायत भी करी, लेकिन सही समय से शिकायत भी की गई, उसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। और आज भी वही समस्या बनी है, जिसके चलते काफी जब से नामांकन हुआ लगभग काफी लोगों को दिक्कत हुई है। कल भी लगभग 20 से 30 लोगों का नामांकन नहीं हो पाया था, इसके चलते आज जो काफी 100 से 125 लोग नामांकन करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं इनकी। कल जिनका नामांकन नहीं हुआ उनका क्या कुछ कहना था? वो काफी निराश दिखे होंगे, कितने समय लाइन में खड़े थे? और अभी की स्थिति क्या है, जो वहां पे अभी भी सर्वर की दिक्कत आ रही है? अभी पेंडिंग में है, कार्य शुरू नहीं हुआ है सर्वर की वजह से जी। जो विभागीय अधिकारी अंदर उसमें लगे हुए हैं, उनका कहना है कि जल्दी जैसे ही कार्य शुरू होता है, जल्दी से जल्द इनका नामांकन शुरू कर दिया जाएगा। और कुछ इस पूरे मामले पर अधिकारियों ने बयान दिया है? नहीं, अधिकारियों का विभागीय अधिकारी यही कहना है कि ऊपर से टेक्निक प्रॉब्लम है, जिसके चलते नामांकन में देरी हो रही है। और जैसे ही ये समस्या कनेक्टिविटी की सुधरेगी, जैसे ही सुधार आएगा, जल्द से जल्द सभी का नामांकन कर दिया जाएगा। और काफी प्रत्याशी काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो लगातार 2-3 दिन से यहाँ आ रहे हैं, उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है समस्या की वजह से। तो उनका कहना है कि बड़ी दिक्कतें हो रही है, हमें बार बार यहाँ आना पड़ रहा है। और विभागीय अधिकारी भी इसको लेकर ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं, बस यही आश्वासन दे रहे हैं जल्द से जल्द नामांकन कर दिया जाएगा। मुकेश, नामांकन की जो तारीख है वो आखिरी तारीख क्या है, जिसमें जब तक ये सर्वर की दिक्कतें हैं, लोगों की धड़कनें भी तेज हो रही, कि वो आखिरी तारीख क्या है? हेलो जी, नामांकन की आखिरी जो तारीख है वो क्या है? सर, इन्होंने नामांकन आखिरी तारीख इन्होंने 15 तारीख बताई है जी। 15 तारीख तक लास्ट नामांकन यहाँ जनपद में होगा। जी जी। तो 15 तारीख अगर नामांकन का आखिरी दिन है, तो उसके बाद चुनाव की जो तैयारी है वो किस तरीके से तैयारी की गई है? चुनाव तैयारी लेकर जिला प्रशासन काफी अलर्ट है। जगह जगह ड्रोन कैमरों द्वारा निगरानी की जा रही है। जहाँ मतगणना स्थल है, काफी पुलिस बल के साथ विभागीय अधिकारी जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। जो अराजक तत्व हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है, उन्हें हिदायत दिया गया। मुकेश, दोबारा आपके पास आएंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता रामपुर से सुरेश दिवाकर जुड़ चुके हैं। सुरेश, आपके यहाँ की स्थिति क्या है? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो आखिरी दिन है, वहां पे लगातार जानकारी जगह जगह से सामने आ रही है, सर्वर डाउन होने की वजह से काफी दिक्कतें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बता दूं, रामपुर में इस समय लगभग पंचायत चुनाव चरम सीमा पर है, क्योंकि यहाँ पर नामांकन लगातार चल रहे हैं। आखिरी तारीख जो है कि 6 तारीख है, क्योंकि 7 तारीख को यहाँ पर जो है सिंबल वगैरह बांट दिए जाएंगे। उसके बाद जो अगली कार्रवाई होगी वो बताएंगे, क्योंकि 15 तारीख को यहाँ पर जो है मतदान होना है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बहुत तेजी से तैयारियां शुरू कर दी है। रामपुर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है, सारी व्यवस्थाओं को लगातार कप्तान रोज जायजा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल करा जा रहा है। इस तरीके से देखा जाए, रामपुर में तैयारियां जो है मुकम्मल कर दी गई। जी, तो नामांकन की आखिरी तारीख क्या है वहां पर? नामांकन की आखिरी तारीख जो है कि वो 10 तारीख है जी। उसके बाद जो है नामांकन नहीं होंगे, क्योंकि इसलिए प्रशासन ने पहले ही कह दिया है कहीं ना कहीं लगातार जो भी अगर कमियां हो रही है उसको पूर्ण कर ली जाए जल्दी जल्दी। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी तरीके की अगर समस्या आती है तो वो कैंडिडेट से बात करें और उसकी जो तैयारियां है उसको पूर्ण कराएं। वहाँ पे अगर तैयारी समीक्षा की बात करें, जो तैयारी की गई है और सर्वर की दिक्कतें आ रही हैं, तो सर्वर की दिक्कत होने की वजह से कितने जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन छूटा है? मैं बता दूं, रामपुर में अभी तक देखने वाली बात ये किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है ये सर्वर की, क्योंकि यहाँ पर जो प्रशासन लगातार काम कर रहा है और अधिकारियों को रोज निर्देश दे दिए जा रहे हैं कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करा लें। क्योंकि जिस तरीके से लगातार काफी समय से चलता चला आ रहा था, अब कहीं प्रशासन ये कमी नहीं छोड़ना चाहता कि कोई शिकायत मिले, या ये नहीं सुनना चाहता कि कहीं भी चुनाव को टाला जाए। इसको देखते हुए लगातार वो तैयारियां पूर्ण करा रहे हैं।
तो वहाँ की अगर बात करें नामांकन की, अभी जिनके नामांकन हुए, कितने अभी तक नामांकन हुए हैं जब से नामांकन शुरू हुआ है, और अब तक की बात करें तो अब तक कितने नामांकन हुए हैं दाखिल? लगभग मैं बता दूं आपको, रोज 30 या 35 नामांकन हो रहे हैं। लगभग अभी तक 243 नामांकन हो चुके होंगे जी। तो अलग अलग, अगर आप बताना चाहें कि अलग अलग जानकारी अगर देना चाहें आपकी, कितने प्रत्याशियों ने किस किस मतलब पद के लिए मतदान किया है, वो जो पर्चा दाखिल किया है? जी। अभी मैं बता दूं बिल्कुल कि जिस तरीके से ये जानकारी अभी हमें नहीं मिल पाई है कि कहाँ पर कितने कितने मेंबरों ने कौन कौन से वार्ड से कहाँ कहाँ कितने पर्चे और किस पार्टी से पर्चे भरे हैं, अभी तक अगर जानकारी मिलेगी तो मैं बिल्कुल जरूर बताऊंगा। क्योंकि जो जानकारी आ रही है ये जरूर है कि 243 अब तक कंप्लीट करा लिए गए हैं। उससे आगे की जो कार्रवाई है लगातार चल रही है। जी सुरेश, वहां पर अगर स्थिति की बात करें तो अभी फिलहाल की अगर बात करें तो सर्वर में क्या कुछ कोई अभी भी खामियां हैं, या फिर लगातार नामांकन हो रहा है, और जो वेबसाइट पे फीड करने की बात सामने आ रही है वो भी चल रही है अच्छे तरीके से? मैं बता दूं बिल्कुल लगातार जो यहाँ पर एडीएम प्रशासन है वो लगातार इस चीज को देख रहा है, और कोई भी कमी अगर आती है तो वो उसको पूर्ण करा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर रात रात भर लगातार अधिकारी काम कर रहे हैं और उन्हें पहले ही निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर कोई भी कमी है तो उसको जल्द से जल्द पूर्ण करें। क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक आ गया है। अगर किसी भी तरीके की कोई शिथिलता बरती जाएगी तो अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जो नए अधिकारी है और नए डीएम साहब है रविंद्र कुमार मांदर, वो भी लगातार रोज दौरे कर रहे हैं और देख रहे हैं चुनाव की क्या प्रक्रिया है, किस तरीके से पूर्ण कराई जा रही है, और जो भी अगर डाटा में कोई कमी आ रही है तो उसको जल्दी से जल्दी पूर्ण कराने की तारीख दे दी गई है। जी। अगर बात करें वहाँ पे जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था और तैयारी की, क्योंकि कोरोना चल रहा है, कोरोना को देखते हुए उसको क्या कुछ कोरोना को देखते हुए तैयारी की गई है? इस तरीके से लगातार योगी सरकार ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना से बचाव करना है। अभी मैं बता दूं आपको, 2 दिन पहले जो नामांकन नोटिस लेने के लिए आए थे लोग, प्रत्याशियों में कहीं ना कहीं इतनी भीड़ भाड़ थी, एक दूसरे को चले जा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं दिख रही थी। हमने जब बात की अधिकारी से तो उन्होंने कहा कि हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है। तो अधिकारी भी कहीं ना कहीं टालते हुए नजर आए थे। लेकिन दूसरे दिन जब डीएम साहब के मामला संज्ञान में आया तो उन्होंने सख्ती की, और सख्ती करने के बाद सख्त निर्देश दिए हैं अगर कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कल एक अधिकारी का चालान भी काटा गया है इसी को देखते हुए कि अगर आप ही लोग इसको सतर्कता नहीं बरतेंगे तो कोरोना किस तरीके से बढ़ेगा ये आम लोग क्या जानेंगे। नहीं, जैसे कि इससे पहले भी जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने तो साफ तौर पर कह दिया था कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क अनिवार्य है। अगर कोई आता है पर्चा दाखिल करने, नामांकन दाखिल करने आता है तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य है। तो वहाँ पे क्या इन सब चीजों का पालन नहीं किया जा रहा है क्या? जी बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से कल और परसों भी देखने मिला है कि वहाँ पर कोई भी सैनिटाइजर नहीं रखा गया है, ना ही कोई मास्क लगा पा रहा है। कुछ लोगों ने लगाया था और कुछ लोगों ने नहीं लगाया था। और कुछ लोगों से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, एक सरकार का सोचा समझा जो है फंडा है, और कहीं ना कहीं वो सरकार को भी दोषी मान रहा है कि आम लोगों पर जो सख्ती की जा रही है वो क्यों की जा रही है। क्योंकि लगातार आपने देखा होगा सरकार भी रैलियां कर रही है। क्या कोरोना वायरस आ नहीं जाता है? उसका जवाब अधिकारी नहीं दे पाए, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं नेता भी इसके जिम्मेदार हैं, उसको वो लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। इसीलिए देखते हुए लोग अभी मास्क नहीं लगा पा रहे हैं, और बाकी कल अभियान चलाया गया है कि जो अगर मास्क नहीं लगाएगा उसको 500 रुपए जुर्माना दिया जाएगा। जी। और कुछ वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो चुनाव नजदीक है, इसको लेकर प्रशासन कितना सजग है? कि लगातार रामपुर प्रशासन लगातार इस समय चौकन्ना है और रोज पंपिंग वगैरह की जा रही है। अभी मैं बता दूं आपको, कल भी चुनाव पंचायत के देखते हुए यहाँ पर शराब वराब पकड़ी गई है। 32 लाख रुपए की लगभग शराब पकड़ी गई है, और कल एक अवैध तमंचा फैक्ट्री भी इलाहाबाद में पकड़ी गई है। कहीं ना कहीं रामपुर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, और चुनाव में वो ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी पाई जाए और प्रशासन का नाम खराब हो। जिस तरीके से कोरोना चल रहा है तो इसको लेके भी कुछ जागरूक कर रही है प्रशासन, या फिर लापरवाही जो लोग बरत रहे हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी करेगी? जी, रामपुर प्रशासन लगातार कोरोना वायरस को देखते हुए कहीं ना कहीं रोज निर्देश जारी करते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और अगर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी।
और कार्रवाई के साथ साथ उन्होंने कह दिया है कि आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा और हो सकता है जेल भी जाना पड़े। इसलिए लगातार अधिकारी भी उनको सचेत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लोग इसका पालन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बताते चले कि लगातार जो नामांकन की प्रक्रिया है वो चल रही है और जो सर्वर ने धोखा दिया उससे भी जो पहुंचे थे सुबह से लंबी कतारों में लगे हुए थे, कहीं ना कहीं वो निराश होकर वापस घर लौटे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। वक्त है अभी भी। उनका कहना है कि सर्वर अगर ठीक हुआ तो कहीं ना कहीं उनका जो नामांकन है वो जरूर दाखिल होगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है तो इसमें अगर नामांकन दाखिल करने अगर कोई जा रहा है तो खास तौर पर उसे सावधानी बरतनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का उसे ख्याल रखना चाहिए और कोरोना से बचाव मास्क जरूरी है, यानी कि मास्क पहन के ही आपको नामांकन दाखिल करने जाना है। हाथ को बराबर सैनिटाइजर से जो है हाथ बराबर धोते रहना है, क्योंकि कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो आंकड़े अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें, जो आंकड़े सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। 1 लाख से ज़्यादा पहली बार ऐसा हुआ है कि इस वर्ष, बीते वर्ष की बात अगर करें तो ज़्यादा मामले सामने आए, लेकिन अगर इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष पहली बार 1 लाख से ज़्यादा कोरोना के एक दिन में यानी कि 24 घंटे में केस सामने आए। तो कहीं ना कहीं ये आंकड़ा जो है डरावने वाला है। इसको लेकर जो अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था लगातार सरकार, जो जिला प्रशासन है वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को लगातार समझा रही है, लेकिन जिस तरीके से लोग लापरवाही कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं खुद के लिए ये बीमारी जो है खुद के लिए वो पैदा कर रहे हैं। अगर लापरवाही ऐसी ही रही तो ये हालात और भी बुरे हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको भी ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको बता दें कि जिनका नामांकन नहीं हुआ है, अब जो डाटा फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी जिसमें अतिरिक्त समय लग रहा था, उनके लिए राहत भरी खबर ये है कि जल्द ही जिस तरीके से ये सर्वर ठीक हो जाएगा वैसे ही उनका नामांकन जो है डाटा फीड करने का काम जैसे ही शुरू होगा वैसे ही उनका नामांकन फिर से पुनः शुरू हो जाएगा। और राज्य निर्वाचन जो आयोग ने आदेश दिया था कि कोई भी प्रत्याशी अगर नामांकन दाखिल करने पहुंचता है, नामांकन पत्र दाखिल करता है तो उसकी जो भी चीज़ें हैं, जो भी उसकी जानकारी है वो सार्वजनिक की जाए। और जो राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है उस पर जो उसका सॉफ्टवेयर राज्य निर्वाचन आयोग ने बनाया है, जो भी जानकारी इकट्ठी करवानी होती है तो वो उसका साफ तौर पर कहना है कि उसे जो निर्धारित वेबसाइट है, सॉफ्टवेयर है, उस पर उसे अपलोड किया जाए। और जैसे ही बताते चले कि सॉफ्टवेयर पर अभी फ़िलहाल की बात करें तो शनिवार को और रविवार को यही स्थिति रही कि जैसे ही डाटा फीडिंग का कार्य शुरू हुआ वैसे ही धीरे धीरे सॉफ्टवेयर रुक गया था। इस पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, दानवीर मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानवीर, वहाँ की स्थिति क्या है? जिस तरीके से हर जगह समस्या ये आ रही है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो रहा है और डाटा फीडिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या वहाँ पर भी ऐसी स्थिति है? बिल्कुल जी, मैं आपको जिस तरीके से लगातार पंचायत चुनाव की तैयारी चल रही थी उनमें कहीं ना कहीं बाधा आती हुई नजर आई है। बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मैं बहुत काफी समय से सुन रहा था कि जिस तरीके से हर जगह जगह अपने रिपोर्टर भी जुड़े हुए आ रहे थे और लगातार ये डाटा की प्रॉब्लम को बता रहे थे, वो हर जगह ये दिक्कत आई है और उसको देखते हुए तमाम चिंताएं भी पड़ी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पंचायत चुनाव को लेकर देखिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, उसको देखते हुए तमाम जो भीड़ भाड़ सब कुछ देखने मिली। और डाटा की बात करें तो डाटा की ऐसी शिकायत मुरादाबाद से पर्सनली इसकी कोई शिकायत नहीं हुई है अभी, और ऐसा कुछ मामला अभी तक अधिकारियों की तरफ से मीडिया के सामने नहीं आ पाया है। मैं आपको बताऊं जी, तो वहाँ पे अभी नामांकन लगातार जारी है, नामांकन हो रहे हैं अभी भी? देखिए, नामांकन की बात करें तो जो नामांकन की डेट जो फिक्स की है वो 13 तारीख फिक्स की गई है। उसके बाद जो पर्चों की जो नोटिस वगैरह इकट्ठे किए जाते हैं, जो एक प्रत्याशी के लिए मान्य जो कागज होते हैं वो पूरे तरीके से किए जा रहे हैं। और जो ब्लॉक में जो अधिकारी है वो अधिकारियों द्वारा उन कागजों को जो कागज लगाए जाते हैं, जो दस्तावेज लगाए जाते हैं, उनको पूरा किया जा रहा है। देखिए, कई प्रत्याशी मौके पर ब्लॉक में पहुंचते हैं और जो दस्तावेज होते हैं उन्हें जुटाने का काम किया जा रहा है। जिस तरीके से सचिव जो होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, उनके दौर से नोटिस बनवाए जाते हैं, साथ ही साथ खंड विकास अधिकारी का नोटिस बनता है, जिला पंचायत से नोटिस आता है। तो उनको देखते हुए जो प्रत्याशी है वो नोटिस अपने जुटाने में लगे हैं। और जो नामांकन की प्रक्रिया इस तरीके से जगह जगह जिलों में, हर जिले में तैयारी चल रही है। जगह जगह देखिए, पहले चरण के नामांकन है वो कल पूरी तरीके से हो
चुके हैं, संपूर्ण हो चुके हैं, लेकिन अब दूसरे चरण की प्रक्रिया है। यूपी की बात करें पंचायत चुनाव की, तो उसमें अब नोटिस वगैरह तैयार होकर देखिए 9 तारीख में है वो नामांकन होने हैं उनके 9 और 13 और लगभग ये तरीके नामांकन की बात करें तो नामांकन लगातार जगह जगह देखने मिल रहे हैं। तो अब जो पंचायत की देखिए पंचायत चुनाव की बात करें तो पहला चरण जो है वो लगभग 15 तारीख में होना है। तो उसको देखते हुए 4 चरणों में यूपी के चुनाव होने हैं। तो वो सब कुछ देखते हुए पुलिस प्रशासन की तमाम चिंताएं और अधिकारियों की जो उच्च अधिकारी उनकी भी चिंताएं भी बढ़ी है। एक तरफ कोरोना के इस तरीके से मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूपी में 4000 से अधिक मरीज निकले हैं। तो उसको देखते हुए योगी सरकार ने भी सख्त निर्देश दिए हैं और तमाम जो गाइडलाइन जारी की गई, देखिए कह सकते हैं योगी जी ने एक गाइडलाइन जारी की है जिसमें तमाम नियम कानून बनाए गए हैं। लेकिन नियम कानून क्या होंगे पंचायत चुनाव को देखते हुए नियम कानून बनाए गए हैं। जी दानवीर, अभी तक नामांकन की अगर बात करें तो कितने नामांकन हुए हैं वहां पे? देखिए नामांकन की हमारे यहाँ वो 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल में नामांकन होंगे मुरादाबाद में और उसको देखते हुए तैयारियां जो मैं आपको बता रहा हूँ तैयारियां लगातार चलती चली जा रही है। तो वो तैयारियां अभी ब्लॉकों में देखने मिल रही है, अधिकारियों के पास देखने मिल रही है। काफी बड़ी भीड़ हो सकती है और काफी बड़ी मात्रा में भीड़ हो सकती है, भीड़ देखने मिल रही है। जी नहीं दानवीर, मेरे जिस तरीके से ये कहना था कि जो नामांकन की पर्चियां बिकी हैं, कितनी पर्चियां बिकी, कितने लोगों ने नामांकन दाखिल किया है और कितने लोग चुनावी मैदान में इस वक्त उतरे हैं? बिल्कुल, देखिए नामांकन की पर्चियों की बात करें तो लगभग 2500 से अधिक, पूरे जिले की बात करो 2500 से अधिक अभी प्रत्याशी जो कह सकते हैं जो अपने अपने पर्चे खरीद कर मैदान में आ चुके हैं। लेकिन अब कितना दिलचस्प होने वाला है इस चुनाव, क्योंकि देखिए अपने प्रत्याशी को आना लगभग 500 के आसपास ग्राम पंचायतें पूरे मुरादाबाद जिले में है। तो उसको देखते हुए 2500 प्रत्याशी अब तक पर्चे लगभग खरीद चुके हैं। अब अभी समय काफी दूर है, 13 तारीख का समय दिया गया है नामांकन को। तो और कितने प्रत्याशी मैदान में आने हैं वो आने वाले समय बताएगा, क्योंकि देखिए लगातार भीड़ देखने मिल रही है। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए जिला पंचायत की और बीडीसी मेंबर की बात करें तो वो भी लगातार काफी बड़ी मात्रा में प्रत्याशी मैदान में है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बताते चले कि जिस तरीके से ये जानकारी सामने आई है कि नाम की जो पूरी जानकारी भरने के लिए 15 से 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन ये काम जो है महज चंद मिनटों का है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर सर्वर के ऐसे ही हालात रहें तो नामांकन समय से क्या हो पाएंगे?